डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है ILT20 और ये है द दूसरा शो। हम आए हैं प्रिडिक्शन और प्री मैच लेकर। निशाद भाई वैद्य मेरे साथ जुड़े हुए। निशाद, वेलकम। दुबई कैपिटल्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स। डेजर्ट वाइपर्स का टूर्नामेंट तो मतलब यादगार सा रहा है अब तक। एब्सोल्युटली। डेजर्ट वाइपर्स किसने कहा था? किसने कहा था कि डेजर्ट वाइपर्स इज द टीम टू वॉच आउट फॉर? होते रहता है। हाँ ठीक है, निशाद ने कहा था। ठीक है, एक बार जरा इनके हेड टू हेड पर नजर डालते हैं। दोनों टीमों के बीच में कैसे मुकाबले अब तक गए हैं। 4 मुकाबले अब तक हुए हैं। 2 जीती है दुबई, 2 जीती है डेजर्ट वाइपर्स। ये जो मुकाबला हाउएवर जो है दुबई के मैदान में खेला जा रहा है, तो होम एडवांटेज आप मानते हैं यहाँ पर मिलेगा? देखिए, अभी ILT20 के जैसे टीम्स अलॉट किए, इट इज वेरी डिफरेंट। जैसे कि अबू धाबी नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड तो अबू धाबी है, एमा एमिरेट्स का भी मेरे ख्याल से अबू धाबी है, और शारजा का सिर्फ शारजा, और फिर 3 टीम्स का दुबई है, ऐसे कुछ तो है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से क्योंकि सिर्फ 3 मैदान है, और जैसा कि मैंने IPL के वक्त यहाँ UAE में काम किया है, जब आप वहां जाते हो आपको ऐसा होम अवे एडवांटेज फील नहीं होता है। इनफैक्ट ऑल 3 बिकम काइंड ऑफ योर होम्स। तो तीनों ही होम भी है, तीनों ही न्यूट्रल भी है। Exactly. अब तक देयर इज नथिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू साइड्स। डेजर्ट वाइपर्स अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाया उन्होंने। तो देखना होगा कि दुबई कैपिटल्स के जो प्लेयर्स है वो कैसे उभरेंगे। दुबई की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि सारे बड़े नाम इसमें मौजूद है। ऐसे खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी महारत अपने नाम कर चुके हैं। फ्रेजर मैकगर्क कब वापस आएंगे, इसका सबको इंतजार है। फ्रेजर मैकगर्क, डेविड वार्नर, सैम बिलिंग्स, ये सब कब आएंगे यहाँ, ये सबको इंतजार है। फिर इस टीम में और डेप्थ बनेगी। और मोस्ट रन्स, वाह 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 वाह। शे होप 205 रन इस प्रतियोगिता में ऑलरेडी बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट 150 के आसपास, 68 का स्ट्राइक एवरेज है। निशाद, देखिए जैसे सिद्धू पाजी ने क्या कहा था कि होप इज द बिगेस्ट टोप, इनफैक्ट इट्स बिगर देन द पोप। क्या बात। मगर ये मैं होप यानी उम्मीद की बात कर रहा हूं। मगर शे होप ने जरूर अपनी टीम को उम्मीद दी है, जिस प्रकार से इन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खास करके बल्लेबाजी की है। विद 149। पहले उनकी करियर स्ट्राइक रेट 120 के नीचे थी या उसके अराउंड थी। अभी भी उनकी करियर स्ट्राइक रेट कुछ ग्रेट नहीं होगी, लेकिन ILT20 के चलते आंकड़े बहुत बहुत बेहतर हो सकते हैं। ब्रैंडन मैकम्यूलन दूसरे नंबर पर, पहले मुकाबले में अर्शद तक लगाया, और ये उनके बाकी बल्लेबाज कुछ खास था नहीं। लेकिन मोस्ट विकेट्स की अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो खिलाड़ी है वो है गुलबदीन नाइम। निशाद, आप ही बताइए। देखिए, ये अभी फजल हक फरूकी के बाद इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। एंड मेरे ख्याल से, मैं बार बार दोहराता हूं, मगर आपको गुलबदीन नाइम जैसे गेंदबाज को कैसे इस्तेमाल करना है ये आना चाहिए। बिल्कुल। आप उन्हें मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल कीजिए, नॉट विद द न्यू बॉल, नॉट इन द स्लॉग ओवर्स, इन द मिडिल ओवर्स। तभी ये लगातार ऐसे प्रदर्शन करेंगे। बल्कि उनका जो मुकाबला था शारजा में, पिछला मुकाबला, उसमें उन्होंने विकेटें नहीं ली होंगी, मगर मिडिल ओवर्स में उन्होंने 2 किफायती ओवर्स डाले थे। ये खासियत है गुलबदीन नाइब की, वो कहीं भी बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी आपने बोला मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छे एक विकल्प के रूप में नजर आते हुए। ये है मोस्ट विकेट्स दुबई कैपिटल्स के। चमीरा, उबैद मैकॉय, फरहान खान भी इसमें मौजूद। लेकिन आई थिंक गुलबदीन नाइब और ऑली स्टोन ने ज्यादा भार संभाला है गेंदबाजी का। ये था दुबई कैपिटल्स का पूरा आंखों देखा हाल। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डेजर्ट वाइपर्स के स्क्वाड के बारे में, क्योंकि ये जो टीम है ये निशाद पै वैद्य के प्रेडिक्शन के हिसाब से बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, एंड राइटली सो अब तक रही भी है। और ये टीम, निशाद ने कहा भी कि टूर्नामेंट जीतने लायक टीम है। 100%। मुझे लगता है इस टीम में इस बार और डेप्थ है। अगर आप ऑन पेपर देखें तो पिछले साल की टीम भी अच्छी थी, मगर तभी उनका कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा था। इस बार मुझे लग रहा है इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है और वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा था पिछले मुकाबले में, बल्कि उन्होंने कुछ और ट्राई किया। सैम करन आए कप्तानी करने, लॉकी फर्ग्यूसन बाहर बैठे, उनको रेस्ट दिया गया क्योंकि वो उनके एक्सप्रेस तेज गेंदबाज है। उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि एक अबू धाबी नाइट राइडर्स जैसे लाइनअप के सामने वो डिफेंड कर रहे थे। और मोस्ट रन्स, द गुड पार्ट इज एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता था कि आप ये देखिए, शफीन रतरफोर्ड की ज्यादा बल्लेबाजी आई नहीं है, और जो नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं वहां पर स्ट्राइक रेट उनका 233 है। फखर जमान इनफैक्ट 108 रन उनके नाम से। आई होप कि वो और थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी करे। एलेक्स हेल्स खराब फॉर्म में थे इस टूर्नामेंट के पहले, लेकिन आते से ही पहले 2 मैच छोड़कर उन्होंने आखिर के 2 मैचों में कुछ रन किए, टीम को एक हौसला दिया है। डैनी लॉरेंस, हमने बात की उनकी कि हमेशा ही रन करते आ रहे। और सैम करन 155 कंसिस्टेंट रहे, ही इज हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, क्योंकि स्ट्राइक रेट 117 की है। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़े सूझबूझकर बल्लेबाजी की है। आपको एक नाम यहाँ नजर नहीं आएगा, वो है आजम खान का, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेलकर बताया दैट ही इज रेडी फॉर द चैलेंज, और उन्हें वही करना है, क्विक फायर 20s एंड 30s। बिल्कुल 20s 30s करने हैं और विकेटें निकालनी है अगर मैच जीतनी है तो। मोस्ट विकेट्स की फहरिस्त भी हमारे सामने आती हुई, लॉकी फर्ग्यूसन टॉप ऑफ द चार्ट, वरिंदु हसरंगा अब इसमें मौजूद है, 4 विकेट उनके नाम भी है।
और लॉकी फर्ग्यूसन कप्तान है, कप्तान होकर इतनी कमाल की प्रदर्शन, क्या कहना है इस बारे में? एब्सोल्युटली, देखिए लॉकी फर्ग्यूसन फिर से आपके T20 क्रिकेट में जो एक्सप्रेस तेज गेंदबाज होते हैं आप जनरली उन्हें मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन का वही एक रोल है और उन्होंने वैसे ही विकेट्स लिए है। मगर और एक मैं बात करूंगा नेथन साउटर की, जो पिछले मुकाबले में आए थे, लेग स्पिनर, अच्छे लेग स्पिनर है, थोड़े रन पड़ गए अंत में, मगर वरना जो उन्होंने 3 विकेटें ली थी, ही वाज कंप्लीटली ऑल ओवर द अबू धाबी नाइट राइडर्स। और उनके आने से क्या होता है, हसरंगा के साथ वो अच्छा कंबाइन कर सकते हैं। ब्रेव डिसीजन टू प्ले 2 लेग स्पिनर्स, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स अ गुड वन। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ हम अब प्रेडिक्शंस पर आएंगे। हम पूछेंगे निशाद को कि निशाद बताइए आप डेजर्ट वाइपर्स कितने रनों से जीतेगी आपके हिसाब से? क्योंकि आपने तो डेजर्ट वाइपर्स को ही चुनना है। मतलब आपको तो पता ही है कि पहले वो बल्लेबाजी करेंगे क्या? मेरे को पूरा डाउट नहीं है, मेरे को निशाद पे पूरा भरोसा है कि आई वो थिंक मुझे लगता है डेजर्ट वाइपर्स जीतेंगे। वेल राउंडेड साइड, दे हैव जेल्ड अप वेरी वेल। बस एक मैं कहना चाहूंगा, यू डोंट वांट टू प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, आपको और पीक करना है। तो एक्चुअली अगर उनके परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, अगर 1-2 मैच हार भी गए ना तो भी ठीक है, गेट दैट लॉस आउट ऑफ द वे। तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा दुबई कैपिटल इसी बहाने की एक आधी मैच वो बीच में हार जाए ताकि लॉ ऑफ एवरेजेस अच्छे से काम कर जाए। लेकिन हमें क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है ये जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के साथ।